हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.4 कराने वाला हूँ। इसके पहले वाला एक्सरसाइज मैं सारा करा दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। और इससे पहले मैं बता दूँ, क्लास 10th और 12th की हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर फर्स्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.4 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक फार्मूला बता दूँ। अगर फार्मूला समझ में आएगा ज़रूर बताना। ठीक है, तो फार्मूला क्या रहेगा, जैसे मैं भाग वाला जो अवकलन करता हूँ, डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला इसमें फार्मूला लगेगा, है ना। अब जैसे बात है 4/3, अब इसका क्या करते हो, ये क्या है बताओ, भिन्न है ना। अब इसको कहूँ मैं, इसको भाग करके बताओ तो भाग कर लेते हो ना। तो इसी प्रकार से ये आपका du/dv के नाम से मैं रख रहा हूँ, यानी कि ये पहला ऊपर वाला, ये दूसरा है। तो इसमें लिखेंगे क्या, ये अंश है, ये हर है, ये आपको पता है। तो इसमें लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस, ध्यान दीजिएगा गुणा वाला जब रहता था तो यहाँ पर क्या होता था, प्लस रहता था, और जब यहाँ पर भाग वाला है, अवकलन करना है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। और इससे पहले मैं बता दूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो और लास्ट तक देखेंगे तो समझ में भी आएगा आपको। और हर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए आप। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, प्लीज़ इसको ज़रूर याद करिएगा, है ना, फार्मूला को ज़रूर याद करिएगा। तो इसमें अब क्वेश्चन में दिखाना चाहूँगा, आपके बुक का ही है। देखिए, इसके पहले का जो उदाहरण है, आपको उदाहरण सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखिए, ये एक्सरसाइज 5.4 है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन करा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिलहाल लगेगा जो लगेगा, आप देख ही लिए होंगे कितना टाइम लगेगा। तो एंड तक बने रहना आप सब, है ना, तो समझ में भी आएगा। क्लास 10th का भी मैच चल रहा है, अगर आप 10th के आपके कोई भाई कोई है तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है ई पावर, ब्लैक पेन से करूँ ना, ई पावर x बटे के साइन x। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, ई की पावर x बटे के साइन x। तो इसमें क्या दिखता है आपको कि भाग के रूप में है। किस रूप में है, भाग के रूप में है कि नहीं, भाग के रूप में। तो इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला यहाँ पर आपने लगाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y बराबर मान लेंगे। तो y बराबर मानेंगे जब, तो y बराबर क्या मान लेंगे, जो है वैसे लिख लेंगे, ई की पावर x बटे के साइन x। ई y बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देन हम करेंगे अवकलन। क्या होता है, dy/dx इक्वल टू, इसका भी करेंगे अवकलन, dy/dx ई की पावर x बटे के साइन x। क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन क्या होगा, dy/dx इक्वल टू हर क्या है आपका, साइन x है, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, यानी कि हर इंटू अंश का अवकलन। फिर क्या होता है, बीच में माइनस, पहले क्या लिखा है, हर क्या था आपका, साइन x था, अंश क्या है आपका, ई की पावर, इसका मुझे क्या करना, अवकलन करना है। ठीक, फॉर्मूला के अनुसार मैं चल रहा हूँ, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर क्या है आपका, साइन x है, हर क्या है आपका, साइन x है, बटे के साइन x का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक, नीचे का स्क्वायर करना है, हर है ना, हर का स्क्वायर करना है। फॉर्मूला आप देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर है, अब तो लिख लिए होंगे। तो प्लीज़ यार कॉपी कलम लेकर ही बैठे हैं आप सब। ये dy/dx से निकला। ठीक, आगे देखिए, हम इसका करेंगे अब अवकलन, dy/dx इक्वल टू साइन x इंटू ई की पावर x है ना, क्या है, ई की पावर x है। तो ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है। इससे पहले 5.2 आप सब कर लिए होंगे, तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, ई की पावर x है तो ऐसे लिख दो। देखिए, साइन x का क्या करना है, अवकलन करना है। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x होता है, तो कॉस x लिख दिया, बटे के इसका स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन x का होल स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। देखिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, dy/dx इक्वल टू ई की पावर x कॉमन दिख रहा है, तो लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन x माइनस के कॉस x। क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x बटे के साइन
एक्स का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना। क्या बचेगा, ए की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिए, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बटे के साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस यही कर देना, यही शायद आंसर आया होगा ना। साइन स्क्वायर का एक्स करिए या एक्स का होल स्क्वायर। तो आई होप कि आपको 5.4 का पहला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में चलता हूँ, यहीं से दूसरे क्वेश्चन में हो लेता हूँ ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ। जिसे ब्लैक पेन से लिखता हूँ ना थोड़ा ज़्यादा सही लगता है ना, कि आपको क्लियर दिखता है कि ये क्वेश्चन रहा। ये रहा क्वेश्चन आपका, दूसरे बुक से आपके ही लिया हूँ, बुक का है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको तो कुछ अजीब तरह का दिख रहा है भाई, ठीक। तो अजीब तरह का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिए बस। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको y बराबर मानते हो, फिर क्या करोगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उसको भी किया था लेकिन मैं लिखा नहीं था, भूल गया था ना, तो इसको भी लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो यानी कि इधर भी अवकलन करेंगे, इधर भी अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। dy बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, ये वाला dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x। अब मैं इसका करूँगा अवकलन। अवकलन कैसे होगा, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि जिसको मानते हैं, ध्यान में रखिएगा, जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, ये बात याद रखना आप। तो e की पावर x, इसको मैंने x माना, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो जिसको मैं माना था साइन इनवर्स x को, इसका मैं फिर से अवकलन करूँगा, साइन इनवर्स x ही लिखूँगा। इसका क्या किया मैंने, फिर से अवकलन कर दिया, ठीक है। तो देखिए आगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, इसको ऐसे हम लिख देंगे, साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है 1 अंडर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी दिखा नहीं, एक मिनट देख लीजिए। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अंडर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ ना। अब देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं ये रख सकता हूँ, 1 अंडर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब इसको ऊपर लिख सकता हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो अच्छे से, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे के, ये पूरे लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। क्या करना है, सबसे पहले y बराबर मान लेना है, फिर x के सापेक्ष अवकलन करना है। जिसको मानते हैं हम उसका मैं फिर से अवकलन करता हूँ, ये बात आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, आपके बुक का तीसरा क्वेश्चन आसान है कि नहीं, मैं आसान कर दूंगा यार, कुछ भी हो। e की पावर x की पावर q, यही है ना अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यही है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके बुक का ही लिया हूँ, कितने टोटल 10 क्वेश्चन है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। आपको बताऊंगा, समझ में भी आएगा, ये श्योर है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हो आप, y बराबर मानते हो। y बराबर क्या मान लिया, x की पावर q, पूरा जितना था y बराबर मान लिया। अब क्या करते हो, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हो। पहले पे लिखा नहीं तो सॉरी बोल देता हूँ और लिख लेना ऑप्शन ना। देखने में क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना उसको अपनी तरफ वो खींचता है कि आओ भाई अब मुझे नंबर दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसमें। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इतना था, तो इसको क्या मैंने माना था, अवकलन करता हूँ ना, e की पावर x की पावर q, ठीक। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका अवकलन, तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए इतने को पूरे को, इतने पूरे को ध्यान में रखिए, x की पावर q को मैंने x माना, ध्यान में रखिए, x की पावर q को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, e की पावर x अगर मान लेते, सपोज दैट ये सिर्फ x है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो सेम ऐसे मैं लिख देता हूँ। मैंने बताया था कि जिसको मैं मानता हूँ उसका फिर से अवकलन करता हूँ। तो dy बाई डी एक्स, x की पावर q का हम फिर से अवकलन करेंगे, ठीक। जिसको मानता हूँ उसका मैं फिर से अवकलन करता हूँ, ये बात आपको याद रखना है। चलो इसको लिख लो, x की पावर q का अवकलन करेंगे, तो हम मान लेते हैं x की पावर n है,
n संख्या है ना, n क्या है, नंबर है, ठीक है। तो नंबर है ये मानना क्या है, नंबर है ये, तो n क्या है, आगे आ जाता है, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, तो 3 होगा, x है तो x लिख दो, और 3 में से घट जाता है, क्योंकि n ये इसका फॉर्मूला ये होता है n x की पावर n-1 होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ना, तो 3x, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर पहले इसको कर दो पूरा काम ना, तो x की पावर q को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर, 3 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चाहे यही छोड़ देता हूँ, चाहे अंक को भाई नंबर को आगे लिख देता हूँ, तो 3x² इंटू एक्स की पावर q, ये आपका फाइनल वाला क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। कुछ नहीं करना भैया, ये बात याद रखना है, सबसे पहले y बराबर मान लेना है, मानने के बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और ये बात याद रखना है आपको हमेशा, जिसका अवकलन करते हैं अगर उसको मैं x मान लेता हूँ, ध्यान में रखिए, जिसे अवकलन करने योग्य नहीं है, अब इसका अवकलन कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो x की पावर q का अवकलन कैसे होगा, तुम बताओ, नहीं हो पाएगा ना, तो x की पावर q को मैं n मान लूँगा, जब n मान लूँगा तो हम इसका करूँगा अवकलन, तो इसका आएगा ये dy/dx इक्वल टू 3x² इंटू एक्स की पावर q आएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब मैं चौथे क्वेश्चन में चलता हूँ और अगले पेज में चलता हूँ, चलो भाई स्किप करके चलूँगा क्योंकि अगले पेज में ना पलटने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गया, और मैं चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके सामने है sin tan इनवर्स e की पावर -x, यही है ना अगला क्वेश्चन, लिख लीजिए भैया पे। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका भी उद्धार करेंगे, क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, फटाफट देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको y बराबर मान लेता हूँ, y बराबर मान लिया क्या है, sin tan इनवर्स e की पावर -x, तो y बराबर सबसे पहले इसको मान लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, dy/dx इक्वल टू dy/dx sin tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, देखिए अब बताओ इसका अवकलन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं दिख रहा है, तो हम इसको अगर x मान लेते हैं तो sin x का अवकलन मुझे पता है क्या होता है, cos x होता है, हम पूरे को x मान कर चल रहे हैं, तो dy/dx लिखते चलो बराबर, देखिए sin है तो sin, इसको मैंने x माना, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, x किसको माना था, इतने को पूरा लिख लो, मैंने जस्ट बताया था कि जिसको मानते हैं मैं उसका फिर से अवकलन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो जिसका मानते हैं मैं उसका फिर से अवकलन कर रहा हूँ। देखो इस किसको माना था, इतने केवल माना था, tan इनवर्स e की पावर -x, इसको माना था सिर्फ ना, तो हम इसका करेंगे फिर से अवकलन, tan इनवर्स e की पावर -x का हम करेंगे क्या, दोबारा से अवकलन करेंगे। क्लियर हुआ ना भाई, अभी भी नहीं क्लियर, क्लियर हो गया होगा जहाँ तक, क्या है भैया, sin x का अवकलन मैंने किया cos x, इसको मैंने x माना है, x को जितना माना है इतने को मैंने कर दिया फिर से अवकलन, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसको अब तो छेड़ना नहीं क्योंकि इसका अवकलन हो गया, तो इसको ऐसे सेम लिखते चलो, cos tan इनवर्स e की पावर -x। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स e की पावर x, बताओ कैसे अवकलन होगा, नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको x मान लूँ, इतने पूरे को ध्यान में रखिए, e की पावर x -x को मैं अगर मैं मान लूँ x है, तो tan इनवर्स x का अवकलन मुझे मालूम है, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x², यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा tan इनवर्स x का अवकलन होता है भैया, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x² होता है ना tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x², इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ, x इसको माना था, इसको e की पावर x -x को माना था, तो हम लिख देंगे, ध्यान में रखिए 1 प्लस x मैंने किसको माना था, e की पावर -x को, ना कि इसको माना था, ध्यान में रखिए e की पावर -x को मैंने x माना, तभी तो tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x², तो मैंने 1 लिखा और 1 लिखा 1 प्लस x², x किसको माना था, e की पावर -x को माना था। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, इनटू मैंने जिसका माना था उसका मैं फिर से अवकलन करूँगा, तो d/dx, ठीक, तो d/dx e की पावर -x का हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे इतना पूरा ऐसे सेम लिख देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं अब ये जो जा रहा है जो जाने दो,
tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू, इसको मैं ऐसे सेम लिख दूंगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का हम फिर से अवकलन करेंगे। तो भैया आपको भी पता है, ध्यान में रखिए, माइनस यहाँ पर मान लेते हैं -1 है, ध्यान समझिए इसको, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आप तक अभी नहीं कर रहा था आपने कि ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है ना, लेकिन इस पर -x है, ई की पावर -x है, तो हम करेंगे क्या, तो जब -x है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ध्यान में समझिए इसको, माइनस आगे आ गया। अब ये क्या बचा, ई की पावर -x, ठीक, तो इसको मैं ऐसे सेम लिख देता हूँ, समझ में। मान लेते हैं जब भैया, एक मिनट समझा दो थोड़ा, अगर ई की पावर x रहता था तो क्या लिखते थे आप, ई की पावर x लिखते थे। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 आगे आ गया और 1 में से 1 घट जाता है तो 0 हो जाता है, तो मतलब लिखने से कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो मैं इसे लिख सकता हूँ, तभी माइनस रहेगा ना, ठीक, अंक थोड़ी ना हट जाता है, अंक तो रहेगा ही ना। चलिए अब ये समझ में है ना, सबका अवकलन हो गया। अब इसको केवल एडजस्ट कर दीजिए, अच्छे से लिख दीजिए, देखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला चीज़ को माइनस है ना, तो माइनस को मैं एकदम आगे कर देता हूँ, ई की पावर -x है और ये भी ऊपर गुणा होगा, ये सिर्फ नीचे रहेगा। तो चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस tan इनवर्स ई की पावर -x इंटू ई, देखिए माइनस तो ऑलरेडी मैंने बाहर कर लिया, बचा क्या यहाँ पर, ई की पावर -x बचा, बटे के ये सेम ऐसे लिख दो 1 प्लस ई की पावर -x का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ इसमें आप कर सकते हो, 2 का इसमें गुणा करा सकते हो अंदर, ठीक है ना। अगर नहीं कराना तो रहने दीजिए, करा दीजिएगा मन करेगा तो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वाला आंसर आया होगा जहाँ तक उम्मीद मुझे। अब मैं 5वां क्वेश्चन पे चलता हूँ और अगले पेज में चलता हूँ भाई, नहीं तो इस पेज में जगह तो है बट पूरा नहीं हो पाएगा मुझे लगता है ना। चलो 5वें क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन है आपका लॉग कॉस ई की पावर x, ठीक, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान से समझते जाइए। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो हर बार करते हैं, करते चले आ रहे हैं हर बार, वैसे करेंगे। तो ई की पावर लॉग, सबसे पहले इसे मान लेते हैं y बराबर, ठीक है ना, तो ऐसे लिख देंगे y बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, इसको क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम इसका करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर x, ठीक है ना भैया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर x है। हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लॉग x का अवकलन क्या होता है, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, लॉग x का अवकलन होता है 1/x। देखिए बिना फॉर्मूला का आपको अवकलन नहीं आ सकता, तो इसलिए प्लीज़ यार फॉर्मूला पर बहुत ज़्यादा फोकस करो आप, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इतना log x की जगह मैंने क्या मान लिया, 1/x मान लिया, ठीक है। तो log है, इसको मैंने क्या माना था, x माना। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। x किसको माना था, इसको माना था मैंने, x इसको माना था, ध्यान से समझिए, ये log है, इसको मैंने x मान लिया। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो इसको मैंने x माना था, ध्यान समझिए भाई, इसको मैंने क्या माना था, x माना था। तो क्या log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो लिख दो 1/x क्या है, cos ई की पावर x, ध्यान समझिए, ठीक। फिर मैंने इसका x माना था पूरे को, तो इसका हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि मैं जिसको मानता हूँ उसका मैं क्या करता हूँ, फिर से अवकलन करता हूँ। अब आगे करेंगे हम डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, ऐसे सेम लिख देंगे 1/cos ई की पावर x, यही है ना सेम, तो लिख देंगे। अब ये cos ई की पावर x है, इसका भी हम करेंगे अवकलन। अब इसको मैंने x माना, ध्यान समझिए, e की पावर x को मैंने x माना। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x। x किसको माना था मैंने, e की पावर x को माना था। जिसको मैं मानता हूँ उसका मैं क्या करता हूँ, फिर से अवकलन कर देता हूँ, यानी कि e की पावर x का मैं फिर से अवकलन कर दूंगा, ठीक। फिर से समझिए इसको,
इसको मैंने सेम कर दिया, छेड़ा बिल्कुल नहीं। कॉस ई की पावर एक्स है तो कॉस इसको मैंने एक्स मान लिया, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, मैंने जिसको एक्स माना था उसका मैंने क्या कर दिया, फिर से अवकलन कर दिया। कर दूँ अब अवकलन। आगे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कॉस ई की पावर एक्स है ना, इंटू माइनस है तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस के साइन ई की पावर एक्स है, इसको लिख देंगे ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। समझ में है ना। अब इसको मैं इसके लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस है तो माइनस लिख दो साइन ई की पावर एक्स बटे के कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स है ना, तो इसको भी ऐसे लिख दो। अच्छा कुछ आपको दिख रहा है, देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स सेम है ना, जब सेम है तो हम इसको हम लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन बटे का कास क्या होता है, टेन होता है। ई की पावर एक्स है तो मैंने ई की पावर एक्स लिख दिया। समझ में आया। साइन बटे कॉस जब दोनों सेम है ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है, जब दोनों सेम है तो मैंने साइन बटे कोस को टेन लिख दिया और ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है तो सेम लिख दिया। बचा क्या हमारे पास, ई की पावर एक्स बचा, और यही आपका फाइनल वाला आंसर आया होगा। नहीं तो अगर आंसर दिए होंगे तो ई की पावर एक्स को आगे कर देंगे होंगे, बस यही हो सकता है, नहीं तो यही आंसर आया होगा। तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अब छठे क्वेश्चन पे चलता हूँ। कौन से क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलो अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में ही मिलते हैं। चलिए मैं छठे क्वेश्चन पे आ गया हूँ। और एक बात बता दूँ, ये वाला जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ ध्यान समझिएगा। क्या है, ई की पावर एक्स है प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ई की पावर एक्स क्यू है, फिर क्या है ई की पावर एक्स 4 है, फिर इसी प्रकार से प्लस ई की पावर एक्स 5 है। और इस तरह के क्वेश्चन का मैं कल परसों में आपको लिए ट्रिक लेकर आऊँगा। अब ये जो क्वेश्चन आपको लगाएंगे, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए आ गया, तो उसको सिर्फ ये कितने मिनट लगेगा, कम से कम 3-4 मिनट लगेगा, उसको कम से कम 40 सेकंड में, 40 नहीं उसको 20 सेकंड कहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में तो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसको 20 सेकंड में करेंगे पक्का। तो आप सब कमेंट करिएगा अगर वो चाहिए वीडियो, ठीक है। इसका ट्रिक लाऊंगा मैं, और पूरे यूट्यूब पे खोजिएगा, अगर मिल जाएगा फिर बता देना मुझे। अब इसके बाद देखो कि मैं बना दिया हूँ, अगर कोई और देख के बना दिया, ये नहीं हो सकता, तब तो बना सकते हैं ना वो भाई। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y बराबर मान लेते हैं। y बराबर क्या मानेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में वही y बराबर मैंने मान लेता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर q है, x की पावर 4 है। देखिए भाई जब बहुत बड़ा होता है, समझिए इसको, जब बहुत ही कि ई की पावर एक्स, ई की एक्स मतलब इसी प्रकार से 10 तक रहता है कि ई की पावर एक्स की पावर 10, तो मैं नहीं लिख सकता इतना। लेकिन अगर इतना है कि मैं इसको कर सकता हूँ, करने योग्य है, जैसे अभी काम आपको दे दिया जाए, तो अगर आपको करने योग्य रहेगा तभी तो करेंगे ना, कि वैसे थोड़ी ना कूद पड़ेंगे उसी में, मैं कर लूँगा झूठा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। करना का उम्मीद चाहत जुनून होगा तभी तो कर पाएंगे भाई ना। तो वही चीज़ इसमें भी है। तो सबसे पहले x बराबर y बराबर मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। भाई ये क्वेश्चन अच्छे देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड एक बार इसको थोड़ा आपको टप लगेगा। टप नहीं लगेगा, ध्यान समझिए क्या लगेगा आपको, ये क्वेश्चन मतलब घुमाएगा, उसी में आपको नचाएगा। तो उसको नाचना नहीं है आपको, केवल घूमना है, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y बराबर दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये सेम मैंने लिख लिया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब प्लस ई की पावर एक्स पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स पावर 5, ये दिया है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए एक चीज़ फॉर्मूला, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन सब पे है ना, मान लेते हैं ये एन मान रहा हूँ मैं। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। पूरे इसमें ये जो मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें यही वाला फॉर्मूला मैं सारा यूज करूँगा आपके पास, ठीक है। चलिए तो अवकलन करेंगे, ध्यान समझिएगा भाई, मैं थोड़ा जूम इन इसको करूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा ना, दिख रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ई की पावर एक्स सबका अवकलन पहले लिख लीजिए अच्छे से, नहीं तो मैं सोचा शॉर्टकट में खींचूँ, लेकिन कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स से ई की पावर एक्स की क्यू प्लस डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर 5, ठीक। अब हम करेंगे क्या, अवकलन।
e की पावर x का अवकलन वही होता है, तो यानी कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, ये आपको पता है। ठीक, अब देखिए इसमें भी e की पावर x की पावर 2 है। अब इसको हम करेंगे कैसे अवकलन, ध्यान समझिए। अगर मैं इसको x मान लिया, ध्यान समझिए, यही क्वेश्चन इसके बाद यही सब करना है, तो इसीलिए इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर मैंने इसको x मान लिया, क्या मान लिया, x की पावर 2 को मैंने अगर x मान लिया तो e की पावर x हुआ, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, वही होता है। इसको x माना था ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन जिसको माना था उसका मैं क्या करूँगा, फिर से अवकलन करूँगा, प्लस सेम ऐसे इसको भी, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है इंटू d/dx। तो जिसको मैंने x माना था मैं उसका क्या करूँगा, फिर से अवकलन कर दूंगा। एंड इसके बाद देखिए d/dx e की पावर x की पावर 4 है ना, तो ध्यान दीजिए d की पावर d/dx e की पावर x की पावर 4 है। इसको भी मैंने x मान लिया, x की पावर 4 की क्या मैंने मान लिया, x मान लिया, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, वही होता है। तो x की पावर 4 यही होता है, e की पावर x ही होता है। अब मैंने x इसको माना था, इसका मैं क्या करूँगा, फिर से अवकलन कर दूंगा, क्लियर। प्लस इसको भी सेम करेंगे, इसको मैंने x की पावर 5 को x मान लिया, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। एंड जिसको मैंने x माना था उसका मैं क्या करूँगा, x की पावर 5 को क्या करूँगा, फिर से अवकलन कर दूंगा, x की पावर 5 है, ध्यान दीजिएगा। एंड देन अब मैं जो बचा है उसका मैं कर दूंगा क्या, अवकलन। तो भैया x की पावर n, ये वाला फॉर्मूला जो अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया, तो क्या होगा, n आगे आ जाता है, यानी कि 2 आगे आ जाएगा। फिर x है तो x लिख देंगे। अब देखिए 2 - 1 हो जाएगा, देखिए n में से घट जाता है, जो घात रहा था उसमें से एक घट जाता है, चाहे जितना बड़ी संख्या रहे उसमें से सिर्फ एक ही घटेगा। तो 2 में से एक गए, कितना आएगा, 1। तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज़ के पावर 1 होता है, या अगर कुछ नहीं है उस पर लिखा तो 1 गुणा रहता है। ठीक है, आपको पता है। यहाँ तक आपका क्लियर। प्लस लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, जो जिसका अवकलन हो गया उसको छेड़िए मत बिल्कुल भी, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएगा ना भाई, पगला आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं करूँगा तो 3 आगे आ जाएगा, x है तो x लिख दो, क्या होगा, 3 में से 1 घट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस लिख दो, e की पावर x की पावर 4 है तो लिख दो, x की पावर 4 है, मैं इसका अवकलन करूँगा तो 4 आगे आ जाएगा, और x है तो 4 में से 1 घट जाएगा, तो आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा। प्लस इसको मैं करेंगे e की पावर x की पावर 5, इसको मैंने क्या मान लिया, टोटल को x मान लिया, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख, सॉरी यार, इसका अवकलन कर दिया हूँ, देखिए ध्यान से, इसका अवकलन किया हो कि नहीं, तो इसका अवकलन जब कर दिया हो तो क्या फिर से अवकलन करना, तो इसका अवकलन नहीं करेंगे। ठीक, e की पावर x की पावर 5 हुआ। अब इसका अवकलन, जिसका अवकलन करना है, e की x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 4, एक घट जाता है ना हमेशा। अब इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिख दोगे ना, मतलब अंक को थोड़ा आगे आगे लिख के, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी। तो लिख दो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, 2 है ना, 2x है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी यार, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख देंगे, यही छोड़ देंगे ना तब भी सही, कोई गलत नहीं काटेगा आपका। e की पावर x है प्लस 2 को आगे कर दो, 2x को, फिर e की पावर x की स्क्वायर, प्लस इसको भी ऐसे कर दो, 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यू, कुछ नहीं अंकों को आगे कर दे रहा हूँ, इसको भी ऐसे कर दो, 4x क्यू इंटू e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x की पावर 5। ये आपका फाइनल वाला क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको छठा क्वेश्चन जो था 6 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसी पेज से अगले पेज में मैं चल रहा हूँ, और जो कि 7वां क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा अच्छे से ना। 7वां क्वेश्चन यहीं से मैं कट हो जा रहा हूँ, तो 7वां क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन क्या आपका कहता है, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट x। ठीक है ना, ये 7वां है, 7वां क्वेश्चन, ध्यान समझिए। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका भी। पहले इसको थोड़ा अच्छे रूप में लिख देते हैं जिससे कि अवकलन हो सके। ऐसे कैसे अवकलन करेंगे, पहले थोड़ा, अगर अंडर रूट हट रहा है उसको अंडर रूट को तोड़ेंगे, तो अंडर रूट अगर टूट रहा है तो तोड़ो। देखिए भाई, किसी में अंडर रूट अगर रहता है, थोड़ा जूम आउट करो, अगर किसी पे भी अंडर रूट रहता है तो उसको अंडर रूट हटाने के लिए 1/2, जैसे मैंने बोला कि अंडर रूट, सॉरी 4 को बोला, 4 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो क्या आप करोगे, लिख दोगे, 4 को नहीं करो, 2 को कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा 2 का वर्गमूल करो, 4 का भैया 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 का मैंने कहा वर्गमूल करने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिखोगे,
लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2। अगर अंडर रूट हटाना हो यानी कि आधा हो गया भैया, 2 को मैंने आधा आधा भाग में 2 अलग अलग भाग में तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ दिया भाई, 2 को मैंने अलग अलग कर दिया, दुश्मनी है ना, अलग कर दिया दोनों को, अंडर रूट 2 को अलग कर दिया और अंडर रूट 2 को अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। जब मैंने दोनों को अलग किया, ध्यान समझिए, तो अंडर रूट हटाने के लिए मैंने 1/2 यानी कि 1/2 1/2 कितना होता है 1/4 यानी कि पूरा ना, तो यानी कि आधा करने के लिए मैं इस पे लिख सकता हूँ e की पावर अंडर रूट x की पावर 1/2। बोलो सही है ना, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए 1/2 मैं लिख सकता हूँ, 1/2 मैं लिख सकता हूँ। अब इसका मैं थोड़ के अच्छे रूप में ले जाता हूँ, अवकलन करने के रूप में। देखिए जब इसका मैं अवकलन करूँगा, ठीक है, पहले इसको मैं अच्छे रूप में अगर कर लूँगा, अच्छे रूप में मतलब समझ रहे हो कि इसको अवकलन के रूप में कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसका ध्यान समझिए, यह है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी अवकलन कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसको अच्छे रूप में लिख सकता हूँ कि इसकी जगह पर मैंने ये लिख सकता हूँ कि नहीं, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, क्लियर। अगर इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये n है मान लेते हैं, तो ये 1/2 आगे आ गया और x को ऐसे मैं लिख दिया, तो क्या हो जाता है 1/2 -1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए अगर x की पावर n है तो क्या हम लिख सकते हैं n x की पावर n-1, यही लिखते हैं ना। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1/2 -1, क्योंकि 1/2 -1 हो जाएगा, है ना। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, dx का अवकलन कर रहा हूँ थोड़ा, तो यार इसको क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, इसका अवकलन मैंने कर दिया थोड़ा, एक बार अवकलन किया, अवकलन हो गया भाई, ध्यान से लिख दीजिए अवकलन हो गया, क्योंकि dy/dx या ये वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए था, ये वाला। फिर इसका अवकलन कर दिया मैं, e पावर रूट x की पावर 1/2 का अवकलन मैंने कर दिया। लेकिन अगर इसको अच्छे रूप में लिखा जाए यानी कि 1/2 -1 को तोड़ दिया जाए, तो इसको मैं नीचे करूँगा ना, चलिए नीचे मिलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, y बराबर क्या था, अंडर रूट के e की पावर रूट x से मान लेता हूँ, इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, अभी लिखूँगा, बात याद रखना, अभी मैं लिखने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y बराबर dy/dx अंडर रूट के e की पावर रूट x। तो क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया आपको कि इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये चीज़ बताया था ना, तो ये चीज़ मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। तो dy/dx लिख दूँ, dy/dx, ठीक। तो लिखो dy/dx इक्वल टू, देखिए e की पावर रूट x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1/2, ऐसा कर रहा हूँ ना। एक चीज़ थोड़ा मैं इसमें और काम करने वाला हूँ, नहीं अच्छा नीचे ही करता हूँ। देखिए तो 1/2 e की पावर रूट x, इसको मैंने पूरे को क्या माना था, ध्यान समझिए। इसमें ऊपर जब मैं सॉल्व कर रहा था, यहाँ पर ये वाला जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो इसको मैंने x माना था, ठीक। जब x माना था तभी तो 1/2 आगे आया था और 1/2 में से 1 घट गया था ना, तो इसको हम लिख देंगे रूट, ऐसे था ना, ठीक, पावर 1/2 -1, यही लिखा था ना भैया हम। इसके बाद हम देन क्या करेंगे, dy/dx जिसको माने थे, यानी कि इसको मैंने x माना था ऊपर, भैया आप देख सकते हैं ना, ऊपर ही लिख देना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, रिवीजन, यानी कि फिर से अवकलन कर दिया। तो फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा e की पावर रूट x की पावर 1/2 के -1 इंटू e की पावर रूट x का मैंने क्या किया, इसको मैंने x मान लिया, ठीक। तो जब मैंने इसको x मान लिया तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता था, यानी कि रूट x को मैंने रूट x ही लिख दिया, समझ में आया। इसको मैंने क्या किया, x मान लिया, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अब जिसको मानता हूँ उसका मैं क्या करता हूँ, फिर से अवकलन कर देता हूँ। तो रूट x का हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर देंगे। देन 1/2 e की पावर रूट x पावर 1/2 -1, अगर इसको मैं करूँ घटाऊँ तो क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, भिन्न का आता है ना, तो यही चीज़ करिएगा, आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। रूट x का अवकलन क्या होता है, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, और अगर जानना चाहते हो प्रूफ करके तो मैं बता दूंगा आपको, एक कमेंट करिएगा बस। ये होता है 1/2 रूट x ना, क्योंकि रूट x को मैंने अगर लिखूँ तो x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 आगे आ जाएगा, बस सिंपल सी।
तो इसको हम लिख सकते हो। तो इसका कोई अवकलन नहीं करता, डायरेक्ट अवकलन जो करता है वो याद करता है कि नहीं, तभी एक दो लाइन जाएगा और ना, तो इसलिए रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, याद कर लेना। अब इसको अच्छे क्रम में लिख दो, अवकलन सबका हो गया। तो e की पावर रूट एक्स बटे के 1/2 था, इसको भी लिख दो, इसको लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अभी लिख देता हूँ। 2 क्या बच रहा है, और ये भी है आपका ना 2 रूट एक्स, ध्यान दीजिए, इंटू ये भी है ना आपका e की पावर रूट एक्स, ध्यान समझिए इसको भाई, e की पावर रूट एक्स। देखिए अगर -1/2 को मुझे हटाना है, ध्यान समझिए, अगर रूट इतने को मुझे हटाना है तो ये मैंने नीचे कर दिया, ठीक। तो क्या हो गया, ये अभी क्या था, ऊपर था ना भाई, तो मैंने इसको नीचे कर दिया। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ और अच्छे रूप में, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर रूट एक्स बटे 2 दूनी की 4 रूट एक्स इंटू e की पावर रूट पावर है ना। इसको थोड़ा अगर और अच्छा लिखना चाहूँगा, देखने में थोड़ा और अच्छा लगे, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं ना। रूट एक्स बटे के ये 4 ही है ना, तो 4 इसको एक्स और ई, यानी कि ई एक्स को अलग लिख दो और पावर एक्स है तो इसको अलग कर दो, क्योंकि ये अलग अलग है। समझ में क्यों पावर लगाया पता हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए e की पावर रूट एक्स को, अगर मुझे माइनस हटाया नीचे आया, अगर मुझे रूट हटाना है, सॉरी रूट हटा था, अगर मुझे रूट लगाना है तो -1/2 को हटाना होगा। जब मैंने लगाया था ऊपर ध्यान दीजिए, जब हटाया था तो 1/2 लिखा था, अब मैं हटा दिया हूँ, तब मैं 1/2 को जब लगा दिया हूँ तो 1/2 को हटा दिया हूँ। क्लियर। तो 7वां क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मैं 8वें क्वेश्चन अगले पेज में, चलो मिलते हैं। 7वां क्वेश्चन तक आपको अगले पेज में ही मिल गया, बता भी दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया यार प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। 8वां क्वेश्चन मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। क्या है लॉग एक्स। एक चीज़ आप इसमें नोट किए, अगर यहाँ पर एक्स होता है तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता, लेकिन यहाँ पर लॉग एक्स लिख दिए हैं, तो इसको मानना पड़ेगा। देखिए क्या मानना पड़ेगा, इसको एक्स मानना पड़ेगा। पहले क्या करते हो, y बराबर लिख देते हो लॉग एक्स लिख दिए। अब इसको मैंने एक्स मान ली, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, y बराबर, अवकलन कर दे पर लिख दो यार अच्छे से, नहीं तो एग्जामिनर ना सापेक्ष अवकलन करने पर थोड़ा नीचे लिख के चलता हूँ। तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका, इसका अवकलन करेंगे dy/dx लॉग। देखिए यार अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, मतलब आता तो रहेगा जो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड अगर आता रहेगा तो जल्दी के लिए बहुत आसान अगर आपको लग रहा है और जल्दी करना है, तो जल्दी के लिए आप इसको मत घबरा कर देना, ठीक है ना। जल्दी में तो जल्दी में सब कुछ चला जाएगा आपका। तो हम क्या लिख देंगे, dy/dx इक्वल टू, इसका हम करेंगे, इसको x मानिए तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/log x होता है। मैंने इसको क्या माना था, x माना था, जिसको x माना था उसका अवकलन फिर से करेंगे, ठीक है। तो dy/dx log x, बहुत स्टेप बाय स्टेप भाई चल रहा हूँ। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/log x है, लिख दो, इंटू log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक। यही आपका आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसको आप और लिख सकते हो, 1/x को आगे लिख दो x log x, ये वाला आपका फाइनल वाला आंसर आ गया, dy/dx वाला। क्लियर, यही आपका आंसर आया होगा जहाँ तक उम्मीद है, ठीक। मिला लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है, देखिए यार ऐसा कोई है नहीं, कुछ न कुछ तो मिस्टेक हो ही जाता शायद, जहाँ तक उम्मीद हम सब कराता, जो टीचर आते हैं जो पढ़ाते हैं, कि कोई ना गलत हो सकता है, बाई चांस गलत नहीं, उनको आता रहता बट भूल जाते हैं कोई चीज़। आप सब भी भूल जाते होंगे ना, कभी कॉपी जब चेक होने को होता है तो भूल जाते होंगे ले जाने से, वो तो बहाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, और सच में भी होता, लेकिन टीचर लोग कहाँ मानते भाई, बहुत मारते थे ना। चलिए 9वां क्वेश्चन आपका जो है मैं अगले पेज में करूँगा, इस पेज में कितना बड़ा है, क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है cos x बटे log x है, नहीं हो पाए, कर लेता हूँ, इसी में हो कर लेता हूँ ना। क्या है, cos x बटे के log x, और इसके बाद दिया गया है x इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि 0 से बड़ा है x। तो इस पे भैया आपको गौर नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, भूल जाना है, भुता जाना है एकदम। तो क्या करेंगे, ये cos x बटे log x कुछ दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा भाग करने के रूप में,
ये क्या कह रहा है मुझे भाग करो। तो y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं cos x बटे के log x। देखिए भैया फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, स्पेस का मैं इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने में पर, लिख लिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बटे के लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने इसको कॉस एक्स बटे लॉग एक्स मान लिया। अब इसको फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, हर क्या है, लॉग एक्स है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या है आपका लॉग एक्स है, बटे के हर का स्क्वायर, हर क्या है आपका लॉग एक्स है। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या क्या फॉर्मूला लगाया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे के हर का स्क्वायर। आगे हम करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। देखिए कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो हम लिख देंगे माइनस साइन एक्स, चिन्ह क्या है यहाँ पर, माइनस का है तो माइनस लिख देंगे। कॉस एक्स को ऐसे लिख देंगे, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, बटे के लॉग एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या किया हूँ, जिसका अवकलन करने लायक था उसका मैं अवकलन कर दिया हूँ, बस इसको अच्छे रूप में लिख दो, यही आपका आंसर आएगा। 1/x है, ध्यान में रखिए, यानी कि x नीचे है ना, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए माइनस है, मैं माइनस को आगे लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, माइनस को आगे लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बटे के एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज़ इसमें आप और कर सकते हो, बताओ, इसमें माइनस कॉमन ले सककर इसको प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस ही रहने दीजिएगा, यही आपका फाइनल वाला आंसर होगा, नहीं तो ये वाला आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन आज का क्लियर हुआ। मैं अगले 10वें क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहीं से मैं कट कर लेता हूँ, कट क्या मिल लेते हैं अगले पेज में। चलो अगले पेज में मैं आ गया हूँ, और अगले पेज में लिखता हूँ क्वेश्चन, कॉस लॉग एक्स प्लस e की पावर x, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज तो स्पेस बहुत बढ़िया है तो इसको अच्छे से लिखेंगे ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y बराबर मान लेते हैं, y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस e की पावर x, है ना। अब इसको क्या करेंगे, देन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक। तो हम क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, ठीक, ध्यान समझिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, एंड लिख दो अभी dy बाई डी एक्स ना, क्योंकि एक बार अवकलन करने के रूप में, log x प्लस e की पावर x। देखिए इसको मैं पूरे को x मान रहा हूँ, मान लो अगर मैं इसको x मान रहा हूँ तो cos x का अवकलन मुझे पता है, cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन x होता है, लिख लो माइनस साइन, मैंने x किसको माना था, इतने पूरे को, x लिख दो log x प्लस e की पावर x। मैंने इसको x माना था तो इसका भी करेंगे क्या, अवकलन, log x प्लस e की पावर x। क्लियर हुआ ना भैया। तो हम इसका भी करेंगे अवकलन, तो थोड़ा जूम इन करूँ, रहने तो हो जाएगा ना, यहाँ से लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से लिखना है। मैं इसमें घसेट दे रहा हूँ जो भी, तो आगे से मैं भी नहीं करूँगा, ध्यान दूंगा इस बात का, है ना। चलिए आगे देखिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका मुझे करना है क्या, अवकलन करना है। तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू, देखिए लॉग एक्स है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। इसको अलग अलग अवकलन होगा ना, log x का अवकलन क्या हो गया, 1/x हो गया। अच्छा e की पावर x का भी अवकलन होगा, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। और बट्टे के कुछ है नहीं है, ठीक है। इसको हम करेंगे क्या आगे, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, संतुष्ट हो,
ये किसका निशान है, ध्यान में रखिए प्लस का निशान है ना, तो यहाँ पर प्लस का निशान होगा, तब क्या होगा तिरछा गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। देखिए 1/x प्लस ई की पावर एक्स बटे की एक्स, इसका 1 का इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान समझिएगा एक्स, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, बटे के एक्स है तो एक्स लिख लो, ठीक है। अब हम देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे सेम लिख देते हैं, माइनस के साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। इसको थोड़ा अगर अच्छे तरह में लिखना है तो इसको भी कर देना है कोष्टक में, एक्स इंटू ई की पावर एक्स बटे के एक्स, यही आपका फाइनल वाला आंसर आया होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा 45 मिनट में, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ यार लाइक करिए और अतुल स्टडी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 10th 12th की सब्जेक्ट का वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ तैयारी कराई जा रही है। प्लीज़ यार लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा कमेंट लाइक करके जरूर बताइएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।